स्मार्ट मैथ्स फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का गणिता प्रकार चैप्टर 7। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग और ये है हमारा वीडियो 1। अब सुनो एक बात, ये सिर्फ चैप्टर नहीं है, ये है एक सुपर पावर जो आपको रियल लाइफ में काम आएगा। शॉपिंग में, कुकिंग में, ड्राइंग में। और हाँ, मैथ सिर्फ कॉपी किताब में नहीं होती, ये हमारी रियल लाइफ में भी होती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, बेल भी बजाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 7.1 ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंज। तो ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ये 5 फोटोज है एक ही टाइगर की, इमेज ए, बी, सी, डी और ई। अब एक सिंपल क्वेश्चन आपसे, कौन सी इमेज सिमिलर दिखती है और कौन सी अलग। देखो ध्यान से और सोच के मुझे बताओ। 1 2 3। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, इट इज ए, सी, डी, ये सिमिलर दिख रही है। और जो बी और ई है वो थोड़ी सी अलग है, देख लो। अगर आप बी को देखो तो वो थोड़ी सी क्या हो रखी है, स्ट्रेच हो रखी है। और अगर आप इमेज ई को देखो तो वो क्या हो रखी है, स्क्वीज हो रखी है, राइट। बाकी ए, सी और डी क्या है, सेम है। यही हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजेस लुक सिमिलर एंड विच लुक्स डिफरेंट। तो ये हमने बता दिया इमेज को देख के। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन बोलता है, डू इमेजेस बी एंड ई लुक लाइक द अदर 3 इमेजेस। तो अगर हम बी और ई को देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बी क्या थी, इलोंगेटेड थी, और जो ई है वो क्या है, थोड़ी सी कंप्रेस है। ओके, सो हमें यही डिफरेंस बताना है। अब ये क्यों होता है कि ए, सी और डी सिमिलर दिख रही है और बी और ई है तो सेम इमेज लेकिन डिफरेंट दिख रही है। तो ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जो कि हमें क्या दे रखी है यहाँ। तो इमेज ए की कुछ विड्थ है, उसकी हाइट है, इमेज बी की भी कुछ विड्थ दैट इज 40 एंड हाइट इज 20। तो ये हमें पढ़नी है और ऑब्जर्व करके आंसर्स बताने हैं। अब आप कैसे बता सकते हैं कि इमेज सेम है या अलग, ये हम कंपेयर करते हैं। तो इनमें भी हम टेबल में कंपेयर करेंगे। तो चलो पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, ए और सी वाला पार्ट कंपेयर करते हैं। अगर आप इमेज ए की विड्थ देखो, इट इज 60 mm और उसकी हाइट क्या है, 40 mm। और इमेज सी की विड्थ देखो, इट इज 30 mm एंड हाइट इज 20 mm। ओके, अब देखो सी का विड्थ ए से कितना हुआ, 60 से कितना हुआ, 30। तो ये हाफ हो गया। सिमिलरली, और उसकी हाइट भी देख लो, 40 से कितनी हुई है, 20 हुई है। तो ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब विड्थ और हाइट दोनों सेम फैक्टर से चेंज हुए हैं, दैट इज हाफ, राइट। तो अगर ये हाफ से चेंज हुए, तो जब दोनों सेम फैक्टर से चेंज होते हैं तो इमेज क्या लगती है, सिमिलर। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि जब दोनों सेम फैक्टर से चेंज होते हैं तो इमेजेस सिमिलर लगती है। तो चलो हम एक और चीज कंपेयर कर लेते हैं। ये तो सिमिलैरिटी की बात हुई कि कैसे कंपेयर करेंगे। अब हम जो सिमिलर नहीं है उनसे कंपेयर करते हैं। लेट्स टेक इमेज ए एंड इमेज सी हेयर, सॉरी बी हेयर। ओके, तो इमेज अगर आप ए देखो तो उसकी विड्थ कितनी है, 60 mm एंड हाइट कितनी है, 40। वही इमेज बी की क्या है, 40 एंड 20। अब यहां क्या हुआ है, देखो विड्थ इज 60, राइट, और -40, तो कितने का डिफरेंस आया, 20 mm का, राइट। 20 mm कम हो गया, ये सबट्रैक्शन हुआ। सिमिलरली अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में 40 था और अब कितना हो गया, 20। तो कितना कम हो गया, 20 mm कम हो गया। तो ये भी सबट्रैक्शन हुआ। सबट्रैक्शन तो सेम है, कितना, 20 mm दोनों में। तो क्या ये सिमिलर है, देखो क्या विड्थ हाफ हो गई, 60 है विड्थ, राइट। उसका हाफ कितना होता है, उसका हाफ तो 30 होता है, बट विड्थ कितनी है, 40। 30 नहीं है, तो विड्थ और हाइट सेम फैक्टर से नहीं बढ़े हैं। अब देखो क्या विड्थ हाफ हो गई, विड्थ कितनी है, 60 है, और 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है, लेकिन हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ तो हमारी 40 है। ओके, तो ये हाफ नहीं हुई है। तो विड्थ और हाइट सेम फैक्टर से नहीं इंक्रीज हुए ना ही डिक्रीज हुए हैं। तो विड्थ फैक्टर अगर हम देखें तो इट कैन बी 40/60। अगर 40/60 करेंगे तो इट इज 2/3। सिमिलरली हम हाइट फैक्टर भी कर लेते हैं। हाइट कितना है, 20/40, राइट। तो इट इज 1/2। अगेन ये दोनों अलग अलग है, राइट। तो दोनों अलग है, इसलिए बी क्या है, डिस्टॉर्टेड दिखती है आपको। तो ये रूल याद रखना, जब चेंज मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से होता है सेम फैक्टर से, तब इमेज सिमिलर लगती है। और जब चेंज एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होता है और इमेजेस डिफरेंट दिखती है इसमें, तो वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होते हैं। अब इमेज ई की विड्थ देखते हैं। तो इमेज ई की विड्थ कितनी है, 60 है, और इसकी हाइट भी कितनी है, 60। अरे विड्थ और हाइट इक्वल है, मतलब ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं। बाकी इमेजेस देखो, अगर आप ए, सी और डी सब रेक्टेंगल है, राइट। अब हम इमेज डी चेकआउट करते हैं। ओके,
तो इमेज डी अगर आप चेकआउट करो तो इसकी विड्थ 90 और हाइट क्या है 60। क्या ए से डी का रेशियो सेम है? सोचो 60 और 40 है। ओके, और मतलब 90 और 60 करेक्ट, दैट इज 3/2 और 60 से 40 भी है तो ये भी चेक कर लेते हैं, इट इज 3/2। हाँ सेम फैक्टर है इसलिए डी भी सिमिलर है। तो यही है हमारा आज का बड़ा कंसेप्ट, दैट इज चेंज इन विड्थ टू द हाइट आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है दोनों सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से चेंज हुए हैं। जब प्रोपोर्शनल होते हैं इमेजेस सिमिलर दिखती है और जब प्रोपोर्शनल नहीं होते तो इमेजेस डिस्टॉर्टेड दिखती है। सिंपल है ना? तो चलो ये समझ आ गया। तो इसी के साथ हम इसका एक क्विक रिकैप करते हैं, दैट इज सेक्शन 7.1। अगर इमेजेस सिमिलर दिखती है जब विड्थ और हाइट क्या होते हैं, सेम फैक्टर से चेंज होते हैं, और फैक्टर मल्टीप्लिकेशन से आता है, सबट्रैक्शन से नहीं। इमेजेस ए सी और डी प्रोपोर्शनल है इसलिए ये सिमिलर दिख रहे हैं, whereas इमेज बी एंड ई प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 7.1। आपने सीखा है कि इमेजेस सिमिलर क्यों दिखती है, वो मैजिक नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अगले वीडियो में हम सीखेंगे सेक्शन 7.2 का रेशियोज। रेशियोज क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं और हम उसे क्यों यूज करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है, बिल्कुल मत छोड़ना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो क्या सीखा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अगले वीडियोस अभी बाकी है। सुरभि, और याद रखो स्मार्ट मैथ स्मार्ट यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Coming up next on Smart Maths by Surbi, 7.2 ratios and 7.3 ratios in simplest form. Subscribe and click the bell for more fun lessons.